अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारे चैनल पाक ट्रैवल टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में मैं आपसे कुछ चीजों के बारे में बात करूंगा जो कि ऑफ पेज एससीओ से जुड़ी हुई हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज, जैसे मैंने आपसे बात की थी, ऑफ पेज एससीओ की होती है बैकलिंक, राइट। सो अब ये बैकलिंक एग्जैक्टली कैसे दिखती है, एक बार वो देखते हैं। आप देख सकते हो यहां पे मैंने एक ब्लॉग खोला हुआ है ना। और इस ब्लॉग के अंदर आप देखना, ये कुछ लिंक्स नजर आ रहे हैं जैसे ये, राइट। अब मैं अगर इस लिंक को क्लिक करता हूं, ये मैं किस वेबसाइट पे हूं, ये देखो। पहले तो मैं हूं हेल्थ लाइन पे, राइट। और मैं अगर इसको क्लिक करता हूं तो देखो एक नई वेबसाइट खुली, वो भी कौन सी है, हेल्थ लाइन ही है, नई वेबसाइट नहीं है। हेल्थ लाइन ने अपने एक दूसरे पेज पे मेरे को भेज दिया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। क्या कहते हैं, इंटरनल लिंकिंग। क्लियर है जी। इंटरनल लिंकिंग क्या होती है, अपने ही वेबसाइट के दूसरे पेज पे भेजना, दैट्स कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग। और एक चीज देखो, मैंने क्या क्लिक किया था, कट बैक ऑन शुगर्स, राइट। इसको मैंने क्लिक किया था तो लिंक खुला था। तो ये जो टेक्स्ट है कट बैक ऑन शुगर, जिसको मैंने क्लिक किया है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एंकर टेक्स्ट, राइट। इसको हम क्या कहते हैं, एंकर टेक्स्ट। और जो चीज मैंने क्लिक की थी और फिर मैं दूसरे पेज पे गया, उसको हम कहते हैं इंटरनल लिंक, राइट। क्लियर है। इंटरनल लिंक क्या होता है, अपने ही पेज के, अपने ही वेबसाइट के दूसरे पेज पे जाना थ्रू लिंकिंग, दैट्स कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग। और जिस टेक्स्ट को मैं क्लिक कर रहा हूं दैट्स कॉल्ड इंटरनल, दैट्स कॉल्ड एंकर टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल से मैंने यहां पे क्लिक करूंगी, क्या लिखा है, लोअर्स इंसुलिन लेवल्स। अब मैंने इसको क्लिक किया, ये लोअर इंसुलिन लेवल्स क्या है, ये है एंकर टेक्स्ट, राइट। और ये क्या है, देखो नया पेज खुला है सेम वेबसाइट का, तो ये हो गया इंटरनल लिंकिंग। अब एक चीज ध्यान से देखना, ये टू लिखा हुआ है, राइट। ये टू है, देखो ये देखो थ्री लिखा हुआ है। अब मैं अगर इस थ्री को क्लिक करूं तो देखो क्या खुलता है, एक दूसरी वेबसाइट खुली है, ध्यान से देखना। यहां पे क्या है, हेल्थ लाइन पे, मैंने इस थ्री को क्लिक किया, मैं गया दूसरी वेबसाइट पे, मतलब हेल्थ लाइन ने इस वेबसाइट को क्या दिया हुआ है, बैक लिंक, ठीक है जी। हेल्थ लाइन ने इस वेबसाइट को क्या दिया हुआ है, बैक लिंक। अब थोड़ा सा आ गया, जो देखो ये 5 लिखा हुआ है, क्लिक करो। अब देखो दूसरी वेबसाइट खुली, ऑनलाइन लाइब्रेरी डॉट विली, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, हेल्थ लाइन ने ऑनलाइन लाइब्रेरी विली, ऑनलाइन लाइब्रेरी को क्या दिया हुआ है, बैक लिंक। तो ये होता है आपका बैक लिंक, ठीक है। एंकर टेक्स्ट आपने देख लिया, इंटरनल लिंकिंग आपने ये देख ली। अगली चीज लिंक अथॉरिटी, ठीक है, लिंक अथॉरिटी। अब एक चीज ध्यान से समझना, पिछला वाला एग्जांपल ही लेते हैं। सपोज करो एक क्रिकेट प्लेयर है, उसको कौन प्रमोट कर रहा है या उसे कौन रेफर कर रहा है, सचिन तेंदुलकर। और एक दूसरा क्रिकेट प्लेयर है, उसे कौन रेफर कर रहा है, विनोद कांबली, ठीक है। पहले को कौन रेफर कर रहा है, सचिन, दूसरे को कौन कर रहा है, विनोद कांबली। सो किस प्लेयर पे ज्यादा ट्रस्ट होगा आपको, जिसे सचिन रेफर कर रहे हैं या जिसे विनोद कांबली। जाहिर सी बात है जिसे सचिन रेफर कर रहे हैं उस पे आपको ज्यादा ट्रस्ट होगा, क्यों, क्योंकि सचिन की अथॉरिटी ज्यादा है। सिमिलरली अगर आपको किसी ऐसी वेबसाइट से लिंक मिलता है जिसकी अथॉरिटी ज्यादा है, तो वो बैकलिंक ज्यादा रेलेवेंट है कंपेयर टू किसी ऐसी वेबसाइट से लिंक मिलना जिसकी अथॉरिटी ज्यादा नहीं है। अब इस लिंक अथॉरिटी के बारे में मैं डिटेल में दूसरी वीडियो में बात करूंगा, बट अभी बस आप ये चीज समझो कि अगर आपको ऐसी वेबसाइट से बैकलिंक मिलता है जिसकी अथॉरिटी ज्यादा है, तो वो आपके लिए बेटर है कंपेयर टू ऐसी वेबसाइट से लिंक मिलना जिसकी अथॉरिटी ज्यादा ना हो, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है, डू फॉलो लिंक वर्सेस नो फॉलो लिंक।
डू फॉलो लिंक वर्सेस नो फॉलो लिंक। अब देखो होता क्या है, मान लो हम इस वेबसाइट पे आते हैं और मैंने यहां पे लिंक दिया, तो जब मैं लिंक दूंगा तो मैं दो चीज कर सकता हूं। मैं इस लिंक को सेट कर सकता हूं या तो डू फॉलो या नो फॉलो। क्या सेट कर सकता हूं? या तो डू फॉलो या फिर नो फॉलो। अगर मैं डू फॉलो सेट कर रहा हूं तो गूगल क्या कर, देखो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, जब हेल्थ लाइन ये लिंक दे रहा है ना, हेल्थ लाइन अगर इस वेबसाइट, ये तो हेल्थ लाइन ही है, देखो मान ये वाली देख लेते हैं एग्जांपल से, हेल्थ लाइन ने इस वेबसाइट को लिंक दिया, तो अब होगा क्या, ये जो वेबसाइट है विली ऑनलाइन लाइब्रेरी, इसकी रैंकिंग गूगल में बढ़ेगी, इसकी अथॉरिटी गूगल में बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि इसको बेसिकली एक वोट मिला है, ट्रस्ट वोट मिला है, किससे? हेल्थ लाइंस, राइट। तो जब आप किसी वेबसाइट को लिंक करते हो तो एसईओ में एक चीज होता है लिंक जूस, राइट। लिंक जूस इज लाइक आप अथॉरिटी ट्रांसफर कर रहे हो। सो अगर मैंने इसको लिंक दिया और मैंने इस लिंक को सेट किया एज डू फॉलो, तो बेसिकली गूगल से मैं कह रहा हूं कि गूगल भैया ये जो मैंने लिंक दिया है आप जाइए इसे फॉलो करिए, और बेसिकली मैं अपनी अथॉरिटी जो है वो इस वेबसाइट को ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इसको सेट कर देता हूं नो फॉलो, तो बेसिकली आप गूगल से कह रहे हो कि भैया मैं ये लिंक तो कर रहा हूं बस, बट मैं कुछ अथॉरिटी वगैरह इसको ट्रांसफर कर नहीं रहा इस वेबसाइट को, राइट। तो अगर आपकी वेबसाइट को नो फॉलो लिंक मिलेंगे तो उन लिंक्स का कोई ज्यादा फायदा नहीं है, ठीक है। उस लिंक का कोई ज्यादा फायदा नहीं है। अगर आपको लिंक्स लेने हैं तो आपको कौन से लिंक लेने हैं? डू फॉलो, राइट, डू फॉलो लिंक लेने हैं। नो फॉलो लोगे तो कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। सो ये कुछ जरूरी चीजें थी जो आपको पता होना चाहिए। पहली, इंटरनल लिंकिंग, अपनी ही वेबसाइट के मैं किसी और पेज को लिंक दे रहा हूं, दैट्स कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग। देन एंकर टेक्स्ट, जो टेक्स्ट है जिसे लिख के मैं जाता हूं, क्लिक करके जाता हूं, दैट्स एंकर टेक्स्ट। लिंक अथॉरिटी, जो साइट मुझे लिंक दे रही है उसकी अथॉरिटी क्या है, अगर उसकी अथॉरिटी अच्छी रहेगी तो मेरे लिए बेनिफिशियल है कंपेयर टू उसकी अथॉरिटी खराब हो। अगली चीज, डू फॉलो वर्सेस नो फॉलो। अगर डू फॉलो लिंक मिलेगा तो बेसिकली लिंक जूस आपके पास आएगा, अगर नो फॉलो लिंक होगा तो लिंक जूस आपके पास नहीं आएगा। अगर आपके पास लिंक जूस नहीं आएगा देन उस लिंक का कोई फायदा नहीं है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे चैनल पाक ट्रैवल टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में मैं आपसे बात करूंगा एक टूल के बारे में जिससे आप ये देख सकते हो कि जो भी लिंक है वो डू फॉलो लिंक है या नो फॉलो लिंक है। प्लस हम ये देखेंगे कि जब आप अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग वगैरह लिख रहे हो तो कैसे आप डू फॉलो लिंक दे सकते हो, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं उस टूल के बारे में जिससे आप देख सकते हो कि जो भी लिंक है वेदर इट्स अ डू फॉलो लिंक और इट्स अ नो फॉलो लिंक। जैसा मैंने आपको कल के लेसन में बताया था कि जो लिंक्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है डू फॉलो और एक होता है नो फॉलो। बेसिकली जब आप नो फॉलो लिंक देते हो तो आप गूगल से ये कह रहे हो कि गूगल भैया मैं ये लिंक तो दे रहा हूं बट ये जो लिंक है इसको मेरी अथॉरिटी ट्रांसफर मत करना, ये जो लिंक है इसको मेरा लिंक जूस ट्रांसफर मत करना। और ये चेक करने के लिए हम एक टूल का यूज करेंगे, बेसिकली क्रोम एक्सटेंशन है जिसका की नाम है ऑटोमेटिक बैकलिंक चेकर। ये रहा वो टूल, ऑटोमेटिक बैकलिंक चेकर। इस टूल का लिंक है जो मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। क्रोम एक्सटेंशन है, आपको जस्ट ऐड कर लेना है क्रोम के ऊपर। जैसे ही आप ऐड करोगे आप देख सकते हो मैं इस वेबसाइट पे हूं और यहां आप क्रोम एक्सटेंशन में देख रहे हो एक ये टूल आया हुआ है ऊपर, ऑटोमेटिक बैकलिंक चेकर। इसको मैं यहां से ऑन कर देता हूं, ठीक है। जैसे ही मैंने ऑन किया ये आपको बता रहे कि भैया देखो इस पेज पे इतने सारे लिंक हैं। अगर मैं यहां पे क्लिक करूं तो देखो ये बता देगा 145 डू फॉलो लिंक है
568 नो फॉलो लिंक, ठीक है, 568 नो फॉलो लिंक्स। अभी देखो ये सारे लिंक यहां पे आ गए। जैसे आप यहां पे क्लिक करोगे तो देखो ये आपको लिंक नजर आ रहे हैं। ये आप जो रेड देख रहे हो, रेड इज नो फॉलो लिंक, राइट। ये देखो जो भी रेड है वो नो फॉलो लिंक है, और जो भी ब्लू है दैट इज डू फॉलो लिंक। क्लियर है? अब यहां से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लिंक नो फॉलो है, कौन सा लिंक डू फॉलो है। अब यहां से एक चीज देखो आप, से मैं यहां पे जाता हूं कोरा पे, ठीक है, मैं यहां गया कोरा पे, और यहां पे से मैंने सर्च मारा क्रिकेट, ठीक है, मैंने सर्च किया क्रिकेट, और से कोई क्वेश्चन आया, से मैंने ये क्वेश्चन क्लिक किया। अब नीचे देखो कुछ लिंक आ रहे हैं, ये मोर करता हूं, अभी देखो कुछ लिंक आएंगे, कहीं ना कहीं पक्का आएंगे। बहुत बड़ा आंसर है ओके, देखो ये लिंक क्या है, बट इट्स अ नो फॉलो लिंक। मतलब ये लिंक तो मैंने दे दिया, बट प्रैक्टिकली कोरा कह क्या रहा है कि भैया इस लिंक को फॉलो मत करना। ये कोरा किससे कह रहा है? गूगल से कह रहा है कि गूगल भैया ये लिंक तो दे दिया मैंने, बट इस लिंक को फॉलो नहीं करना है, मैं अपनी अथॉरिटी इस लिंक को नहीं दे रहा, ठीक है, दैट इज नो फॉलो लिंक। अब जब आप वर्ड, अब इसको मैं यहां से ऑफ कर देता हूं क्योंकि सारा लाल पीला सा नजर आ रहा है, सो अब वर्डप्रेस पे जब भी आप कोई ब्लॉग लिखते हो या पोस्ट डालते हो, तो जो लिंक है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? डू फॉलो। ठीक है जी, क्या होता है लिंक? बाय डिफॉल्ट आप जो भी लिंक डालते हो वर्डप्रेस के ऊपर वो होते हैं डू फॉलो लिंक, बट आप चाहो तो उन्हें नो फॉलो कर सकते हो, उस लिंक को आप नो फॉलो बना सकते हो। तो आप कैसे बना सकते हो ये अब हम देखेंगे। तो देखो, से मेरा कोई पोस्ट है और मैं जाता हूं पोस्ट पे, इस पोस्ट को मैंने किया एडिट। अब देखते हैं, जैसे ये लिंक है यहां पे, अब इस लिंक को मैं क्लिक करता हूं और देखो यहां पे कोई ऑप्शन नहीं है इसे डू फॉलो या नो फॉलो बनाने का। देखो यहां पे अगर मैं क्लिक करता हूं, देखो कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं ये डू फॉलो या नो फॉलो बनाऊं। तो मैं करूंगा कि आप देख रहे हो यहां पे एक ऑप्शन है, ये 3 डॉट है, इसे क्लिक करो और करो एडिट एज HTML। देखो यहां पे कोई ऑप्शन नहीं है डू फॉलो या नो फॉलो बनाने का, देख लो कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो मैं यहां जाऊंगा, इसको करूंगा एडिट एज HTML, और देखो यहां पे आप देख रहे हो लिखा हुआ है बॉडी मास। ये देखो यहां पे, देखो ये पूरा आपके पास कोड, वापस चले गए, ये देखो ये पूरा कोड आ गया आपके पास लिखा हुआ, राइट। ये देखो पैराग्राफ से कोड स्टार्ट हो रहा है, और यू कैन डिटरमिन वेदर यू आर अंडरवेट, ये बाकी सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब देख रहे हो यहाँ पे पूरा ही लिखा हुआ है हमारे पास, बट आपको ये चीज दिखनी है, देखो ए से जो ये चीज स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है, राइट। ए से ये चीज स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है। अब यहाँ पे हमें एक छोटा सा कोड लिखना है, बहुत ही छोटा सा। वो क्या लिखना है? ए के बाद आपको थोड़ा सा लिखना है REL। REL इज रिलेशन इज इक्वल टू, ठीक है। अब क्या करोगे? रिलेशन इज इक्वल टू, आप इसको कर दोगे नो फॉलो, ठीक है जी। रिलेशन इज इक्वल टू नो फॉलो, नो फॉलो, और इसको कर दोगे बंद, सिंपल, ठीक है। रिलेशन इज इक्वल टू नो फॉलो, और इसे कर दोगे अपडेट। हो गया? क्या किया? सिंपल एडिट एज HTML, और जहां से ए स्टार्ट हो रहा है, ए के बाद रिलेशन इज इक्वल टू नो फॉलो, और ऐसे कर देते हैं व्यू पोस्ट। यही था वो। अब मैं इस टूल को ऑन करता हूं यहां से, जो हमने अभी इंस्टॉल किया था, इसको किया ऑन। देखो यहां पे आ गया रेड, आ गया, देखो रेड आ गया, नो फॉलो हो गया, राइट। तो ऐसे आप नो फॉलो लिंक सिंपल किसी भी पोस्ट में दे सकते हो, ठीक है जी। तो आपने देख लिया कैसे आप चेक कर सकते हो, प्लस आपने देख लिया कैसे आप नो फॉलो लिंक दे सकते हो, ठीक है। अब
आगे वाले लेसन्स में हम और चीजें पढ़ेंगे, बैकलिंक हम कैसे कैसे ले सकते हैं, हम वो भी सीखेंगे, प्लस और क्या क्या तरीके हैं जिससे आप अपने एसईओ को इंप्रूव कर सकते हो, वो सारी चीजें भी आप सीखोगे आगे के लेसन्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे चैनल पाक ट्रैवल टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में मैं आपसे बात करूंगा अबाउट साइटेशंस। अगर आपको लोकल एसईओ करना है, मतलब अगर आप लोकली रैंक करना चाहते हो, से आप रैंक करना चाहते हो दिल्ली के अंदर, या आप रैंक करना चाहते हो जनकपुरी के अंदर, या आप रैंक करना चाहते हो किसी एक स्पेसिफिक एरिया में, तो उसके लिए हमें करना होता है लोकल एसईओ। और लोकल एसईओ में जो सबसे एक जरूरी चीज है वो है आपका साइटेशंस, राइट। साइटेशंस क्या होती है बेसिकली, तो जो आपका नाम है, इसे हम NAP भी कहते हैं, मींस आपका नाम, आपका एड्रेस प्लस योर फोन नंबर, ये अक्रॉस इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए। कैसे, देखो, सपोज करो अब आपकी वेबसाइट है, सो वेबसाइट पे आपका कॉन्टेक्ट अस पेज होगा, राइट। वहां पे आपका नाम होगा, प्लस वहां पे आपका एड्रेस होगा, प्लस आपका वहां पे फोन नंबर होगा, प्लस से आपने वेबसाइट बनाई, वहां पे आपको लिखना है अपना नाम, एड्रेस, फोन नंबर। उसके बाद आपने बनाया फेसबुक पेज, अगेन वहां पे क्या रहेगा, आपका नेम, एड्रेस, फोन नंबर। इसके बाद आपको अगला काम क्या करना है, जो आपका बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि एक दो पॉपुलर जो हैं, जैसे कि जस्ट डायल, जैसे कि है आपका इंडिया मार्ट, यहां पे जाके आपको अपना अकाउंट बनाना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहां पे लिखा जस्ट डायल, ठीक है। अब मैं जस्ट डायल पे जाऊंगा, यहां पे मैं अपना आ रहा है ना फ्री लिस्टिंग, यहां पे मैं अपनी कंपनी लिस्ट करूंगा और वहां पे मेरे को अपना नाम, एड्रेस, फोन नंबर, राइट। आप एक सिंपल काम कर सकते हो, आप सर्च मार लो बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट्स इन इंडिया। देखो यहाँ पे बड़े सारे बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट्स आ गए आपके पास, ट्रेड इंडिया, मैप क्वेस्ट, येलो पेजेस। अब जो भी बिजनेस लिस्टिंग आपके पास वेबसाइट्स आ रही हैं, आपको वहां पे अपने बिजनेस को लिस्ट करना है और वहां पे आपको अपना नाम, एड्रेस, फोन नंबर, राइट। तो ये तो बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट से हमने देखा इन इंडिया से, आप दिल्ली में आपका ऑफिस है तो आप इसे सिंपल कर दो इन। अब यहां से जो दिल्ली से स्पेसिफिक होंगी वो भी आ जाएंगी, सो आप वहां भी अपने बिजनेस की पूरी डिटेल, नाम, एड्रेस, फोन नंबर और एक दो लाइंस में आपका बिजनेस क्या करता है वो एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। अब यहां पे एक चीज है जो आपको बहुत ध्यान रखनी है कि ये जो आपका नाम, एड्रेस और फोन नंबर है, ये कंसिस्टेंट होना चाहिए अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म्स। अब ऐसा नहीं रखना कि वेबसाइट पे नाम, एड्रेस, फोन नंबर कुछ और है, फेसबुक पे कुछ और है, जस्ट डायल पे कुछ और है, इंडिया मार्ट पे कुछ और है, और किसी और बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट पे कुछ और है, ठीक है। तो ये जो डिटेल है ये हर जगह सेम होनी चाहिए। इससे जो आपका लोकल एसईओ है उससे आप उसमें आपको बड़ा बूस्ट मिलता है। प्लस एक और चीज फायदा क्या होती है कि से इनिशियली आपने अपनी वेबसाइट बनाई से abc.com, और जब आप ये बड़ी सारी बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट्स बनाते हो, ये सब हर जगह आपने अपनी वेबसाइट की डिटेल डाली है, प्लस आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक भी डालोगे, राइट। तो लिटरली ये जितनी बैकलिंक है ये वैसे तो है नो फॉलो, राइट, बट फिर भी होता क्या है, क्योंकि हर जगह से आप मेन वेबसाइट पे लिंक आ रहा है, आपका वेबसाइट से भी लिंक आ रहा है, फेसबुक, हर जगह से मेन वेबसाइट पे लिंक आ रहा है, तो आप अगर ब्रांड स्पेसिफिक कीवर्ड सर्च मारोगे तो आपकी वेबसाइट एकदम टॉप पे आने लगेगी, आपके ब्रांड स्पेसिफिक कीवर्ड, राइट। तो ये जो साइटेशंस है ये करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है,
अगर आप लोकल एसईओ में ऊपर आना चाहते हो। और साइटेशन के अलावा जो बहुत जरूरी एक चीज होती है जो कि लोकल एसईओ में इमेंस ट्रैफिक आपको भेज सकती है, वो है आपका GMB, दैट इज गूगल माय बिजनेस। ठीक है, तो जो कल का लेसन होगा उसमें मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि गूगल माय बिजनेस पे अकाउंट कैसे बनाना है, प्लस जो उस पे आपको अपनी लिस्टिंग करनी है वो कैसे करनी है, और कैसे कीवर्ड्स उसमें यूज करना है और किन किन चीजों का ध्यान रखना है, राइट। बट आज आप इंश्योर करिएगा कि आप जितने भी बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट्स हैं और फेसबुक और बाकी जो भी प्लेटफॉर्म है जहां पे आप प्रेजेंट है, वहां पे नाम, एड्रेस, फोन नंबर आप देखो कि हर जगह सेम है ना, हर जगह करेक्ट है ना। ठीक है, तो ये आपको आज इंश्योर करना है। ठीक है जी, तो कल मिलेंगे विद गूगल माय बिजनेस स्ट्रेटेजी। थैंक यू सो मच।